बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे द्रवरागी तथा द्रवविरागी कुलाइड के बारे में। जैसा कि जानते हैं, कुलाइड के दो वर्गों में विभाजित किया गया था, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपर माध्यम। यानी परिक्षेपर माध्यम में ही कुलाइडी के छोटे छोटे कणों को डालते हैं तो जो प्रक्षिप्त प्रवस्था बनाती है और जो साल बनाएगा उसी साल को हम लोग कोलाइड कहते हैं या कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोलाइड को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है द्रवरागी तथा द्रवविरागी कोलाइड। द्रवरागी और द्रवविरागी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द्रवरागी को हम लोग लायोफिलिक कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। द्रवविरागी को हम लोग लायोफोबिक कहेंगे, लायोफोबिक कोलाइड। ये हो गया हमारा लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक जो बना होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। लायो का मतलब होता है लिक्विड, फोबिक का मतलब होता है लविंग। और यहां भी लायो का मतलब लिक्विड होता है और फोबिक का मतलब होता है हाइटिंग। अर्थात लिक्विड को जो प्रेम करता है, आकर्षित करता है, स्नेह करता है, उसी को ही द्रवरागी या द्रव स्नेही कहते हैं। और लिक्विड को जो घृणा करता है, विरोध करता है, उसी को ही द्रवविरागी या द्रव विरोधी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, द्रवरागी और द्रवविरागी सब एक हैं। द्रव स्नेही लिक्विड फीलिंग, ये जो लायोफिलिक होता है, द्रवरागी एक है। द्रवविरागी लायोफोबिक, लिक्विड हेटिंग या द्रव विरोधी कहते हैं। ये तीनों एक होता है। अब बात करते हैं, अगर परिक्षेपर माध्यम हमारा कोई द्रव है तो वहां जो कोलाइड बनेगा वह द्रव या द्रवविरागी या द्रवरागी बनेगा। अगर हमारा कोई परिक्षेपर माध्यम द्रव न हो करके, यानी वहां पर एक जल को लें तो वहां पे जो बनेगा जलरागी बनेगा और यहां पे जल विरागी बनेगा। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी अर्थात द्रवरागी द्रव विरागी कब बनता है, जब परिक्षेपर माध्यम हमारा कोई लिक्विड होता है, द्रव होता है तब। अब उस लिक्विड में अगर जल का कोलाइड बनाते हैं तो जलरागी या जल विरागी कहलाता है, जिसे जल विरोधी के नाम से जानते हैं। उसको अंग्रेजी में हम लोग हाइड्रोफिलिक और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो माने होता है जल, फोबिक माने होता है घृणा करने वाला। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग इन्हीं से बना है। हाइड्रो माने होता है जल, फोबिया माने डर, यानी जिसको जल से डर लगने लगता है वही हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जो कुत्ते के काटने से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड के बारे में, यहाँ पे डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं द्रवरागी या द्रव स्नेही जिसे कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जिसे हम लोग लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अगर
परिक्षेपर माध्यम कोई द्रव है और उसमें कोई पदार्थ डालते हैं और वह पदार्थ सुगमता से आकर्षित होकर के कोलाइड बनाता है, तो वह जो कोलाइड तैयार होगा द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। एक बार और समझिएगा, अगर जो पदार्थ द्रव के साथ आकर्षित होकर के सुगमता से कोलाइड बनाता है, कोलाइड विलयन बनाता है, वह पदार्थ द्रव स्नेही पदार्थ कहलाएगा और जो उस कोलाइड बनाएगा उसे हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे कोई पदार्थ है और हम यहाँ पर एक कंटेनर में कोई द्रव लिए हैं, अगर इस पदार्थ को इसमें डालते हैं और डालने के बाद अगर यह द्रव और ये पदार्थ के बीच में आकर्षण बल लगता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है और लगने के बाद मिलने के बाद कोलाइड बनाते हैं, तो वह जो पदार्थ कहलाएगा द्रव स्नेही पदार्थ कहलाएगा और जो यहाँ कोलाइड तैयार होगा उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। एक बार और समझिएगा, जो पदार्थ सुगमता से कोलाइड बना लेते हैं उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड में विशेषता होती है इस पदार्थ यानी प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपर माध्यम के बीच में अर्थात विलेय और विलायक के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है। प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण ही ये सुगमता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। इसीलिए इस तरह से बने हुए कोलाइड विलयन को द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहते हैं और जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम द्रव स्नेही या द्रव रागी पदार्थ कहते हैं। दूसरी चीज, अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोई विद्युत अपघटक पदार्थ डाल दीजिए, वो पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी मात्रा डालने पर भी यह अवक्षेपित नहीं होते हैं, यह द्रव स्नेही की विशेषता है। द्रव स्नेही में अगर विद्युत अपघटक पदार्थ की मात्रा डाल भी दिया जाएगा तो यह अवक्षेपित नहीं होंगे। अगर इनको गर्म या ठंडा किया जाए तो यह ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं और पुनः इन्हें अगर थोड़ी सी द्रव डाल दिया जाए, परिक्षेपर माध्यम डाल दिया जाए तो ये पुनः कोलाइड विलयन बना लेते हैं। अर्थात द्रव स्नेही जो होते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब अगर इनको ठंडा कर दिया जाए तो पुनः हमारा ये नीचे ठोस पदार्थ बन जाते हैं, बैठ जाते हैं और जब इसमें थोड़ा सा माध्यम डाल दिया जाता है, द्रव डाल दिया जाता है तो पुनः यह द्रव स्नेही कोलाइड बना लेते हैं। तो इसीलिए इसको उत्क्रमणीय क्रिया ये इनकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि विद्युत अपघटक की मात्रा डाल देने पर भी ये अवक्षेपित नहीं होती है। ये द्रव स्नेही की विशेषता परिभाषा था। आगे हम लोग बात करते हैं द्रव विरागी या द्रव विरोधी। द्रव विरोधी जिसे द्रव विरागी के नाम से भी जानते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं उस पदार्थ को द्रव विरागी पदार्थ कहते हैं और इनसे जो कोलाइड तैयार होगा उसे हम द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। एक बार और समझिएगा, जो पदार्थ आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं उसे द्रव विरागी पदार्थ कहते हैं और जो उनसे कोलाइड बनता है उसे द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। अगर कोई कोलाइड है द्रव विरागी और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डाल दिया जाए, विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल दिया जाए, थोड़ी सी मात्रा,
थोड़ी सी मात्रा डाल देने के बाद से यह जो होंगे और फिर छेपित हो जाती है, यानी ये नीचे बैठ जाते हैं और छेद बना लेते हैं। कब? जब कुछ मात्रा में विद्युत अपघटय पदार्थ द्रव विरागी कोलाइड में डाल दिया जाता है तब। अगर इनको वाष्पित करें या ठंडा करें तो जब ये नीचे ठोस बना लेंगे और उसके बाद से कितनाऊ हम इसे द्रव पदार्थ डालें या परिक्षेपण माध्यम डालें तो फिर ये कोलाइड नहीं बनाते हैं, अर्थात यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं। जबकि द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होता है, जबकि द्रव विरोधी जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है। उसमें विद्युत अपघटय पदार्थ के डाल देने से अवक्षेपित नहीं होते थे, इसमें डाल देने से अवक्षेपित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने केवल द्रव स्नेही, द्रव रागी, द्रव विरागी के बारे में पढ़ा है। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।